हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेचन फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन दिन रहा। असल चीज़ ये होती है कि आपने चीज़ों को समझना है, चैलेंजेस को समझना है और उसके मुताबिक ट्रेड लेनी है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अर्ली मॉर्निंग ही हम लोगों ने जो है वो 78 का जो एसल था उससे बाय में बैठ गए थे और हमारा 3440 का जो है वो था टीपी। द मोमेंट ये सिग्नल दिया उसके 5 मिनट बाद इसराइल ने डाल दी कार्रवाई और उसका रिजल्ट आपके सामने था। फिर जो सिल्वर था, सिल्वर का जो मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि जी आप इसको 35.90 इधर का आप ऐसे रखें और 36.60 का आपका TP1 होगा, तो वो भी रिज़ल्ट हमारे बहुत ज़्यादा हक में अच्छा रहा। फिर जिस तरीके से मैंने कल आप लोगों को स्पेशली जो हमारी सबसे अच्छी ट्रेड रही, मैंने आपको कहा था कि US30 की जो कैंडल बनी है ये फेक कैंडल है, क्लियर मैंने कल बोला था। और अब आप देख लें कि कितनी बड़ी ट्रेड वहाँ से निकली। तो मोर देन 800 पिप्स हम लोगों ने तकरीबन जो है ना वहाँ से US30 के अंदर निकाले और काफ़ी सिग्नल्स वगैरह चलते रहे। BTC का जो है वो बाय हमारी नहीं चल सकी ऑब्वियसली। मैंने आपको एक बात कही थी कि जब फंडामेंटल्स मूव होते हैं तो फिर मार्केट जो है वो किसी की परवाह नहीं करती। तो वीकली उसके ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर तो ये चीज़ें बताता रहता हूँ। BTC की भी ट्रेड अभी दी हुई है कि BTC की ट्रेड क्या हो सकती है और क्या चीज़ होने जा रही है। तो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप सिग्नल्स तो हैं ही हैं लेकिन लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। और ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और कोई बेसिकली थर्ड क्लास किस्म के ब्रोकर्स नहीं है। जिस तरह के मोस्टली BA बुक ब्रोकर है, पर्टिकुलर जो दुबई है उसके अंदर BA बुक ब्रोकर्स की भाई भरमार है। मतलब देयर आर सो मेनी BA बुक ब्रोकर्स ओवर देयर कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो इस वजह से जो है वो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और असल चीज़ यही होती है कि लर्न कर लीजिए। अब हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जो ईरान और जो इसराइल का जो चीज़ हुई है और इसका प्रोलॉन्ग होने का और इसका एंड होने का चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। एक अपने आइडियाज़ इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि जी इसका क्या चीज़ हो सकती है और क्या हमें ट्रेडिंग के अंदर हेल्प मिल सकती है। आज तो बहरहाल हेल्प मिली है। आज जो ट्रेड्स रिक्वायर्ड थी हम उस तरफ बैठे हुए और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है अर्न किया। असल चीज़ ये होती है कि बड़ा TP, मैं बारहा एक ही बात करता हूँ कि आपका TP1 भी जो है ना वो 200-250 पिप्स का होना चाहिए। तो आज तो हमने खैर 400 पिप्स के जो है TP1 पकड़े हैं, उससे कम हम बात ही नहीं कर रहे थे। लेकिन दरमियान में फिर ऑयल की जो ट्रेड थी वो बहुत अच्छी चली। फिर ऑयल की सेलिंग भी लगवाई गई, तो वो भी जो है वो अच्छा उसने रिजल्ट दिया। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा दिन रहा। अब इसराइल ने ईरान को जो किया है बेसिकली, अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। देखिए, हमने सियासत और ये चीज़ें असाइड होती हैं। मेन चीज़ ये होती है कि हमने हर जो वॉलेटिलिटी है ना वो अपॉर्चुनिटी है। मैं ये मानता हूँ ट्रेडिंग के अंदर जो भी न्यूज़ है, कुछ भी है, न्यूज़ विल क्रिएट द वॉलेटिलिटी और वॉलेटिलिटी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी किसी भी ट्रेडर के लिए। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संडे को है जी मीटिंग। अब असल चीज़ यही हो रही है कि ईरान जो है वो वॉज वेरी क्लियर फॉर द न्यूक्लियर पावर जो था उसके बहुत करीब था और वो इसराइल को चीज़ एक्सेप्ट नहीं थी। अब दरमियान में जनाब जो है ना वो अमेरिका ने कहा भी कि जी आप मुआहदा कर लें और शायद वो बैक एंड के ऊपर काम चलता रहता और संडे को मुआहदा भी हो जाता। ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसराइल ने कहा जी मुआहदा होता है तो होता रहेगा। बेसिकली दे वर प्लानिंग दिस फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, क्योंकि ईरान के अंदर इंटरनली ही जो है कुछ मूवमेंट्स रही हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया बेसिकली। अगर आप देखें बहुत उनके टॉप पर्सनल्स और सारा कुछ जो है वो हो गया। तो अब घूम फिर के जंग लड़ लेना, जंग में दूसरे को नुकसान पहुंचा देना, वही बात है कि आप 4 चपेड़े मारेंगे, 2 खाएंगे, 2 मारेंगे। ये चीज़ होती है बात। तो ये तो हो जाएगा लेकिन जो असल चीज़ हो जाती है ना वो यही होती है कि उसके बाद के जो हालात हैं जंग के, वो कौन बेहतर हैंडल कर सकता है और जंग के बाद कौन फ़ायदा उठा सकता है। दैट इज़ ऑलवेज द की। पाकिस्तान इंडिया की जंग में भी यही था कि जो बाद के जो हालात बनते हैं उसमें जो फ़ायदा उठाता है वो समझने के उस चीज़ होता है। क्यों देखें, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जंग में ना कोई इकॉनमी को नुकसान हुआ,
कोई भी ऑपरेशन था, ये था, वो था। अवाम जो मर्ज़ी सोचती है सोचती रहे, अवाम की सोचों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये होती है कि जंग के बाद किसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं और किसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे बंद होते हैं। तो हमने भी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब असल जो चीज़ ये हुई है कि जी ईरान का अब न्यूक्लियर वो तो गया, फिर संडे को जो है वो मीटिंग है। अब संडे तक मेरे हिसाब से तो मुझे तो हालात नॉर्मल होते नज़र आ रहे हैं। क्लियर कट जो है वो ईरान बैक फुट के ऊपर है, और चाहे जो मर्जी हो जाए बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो डिस्टेंस बहुत है, ईरान और इसराइल के अंदर डिस्टेंस बहुत है। दूसरी बात यह है कि क्या ही कर लेगा, 100 मिसाइल के बजाय 500 मार लेगा, 500 के बजाय 1000 मार लेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई मुल्कों के स्टांस के अंदर कोई चेंजेस आ जाएंगी या कोई मुल्क फतह हो जाएंगे। असल चीज़ ये हो गई है कि जो कॉलोनाइजेशन है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया। ये चीज़ आप समझें। मैं अपनी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये बात बताता हूँ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉलोनीज़ वाला और इलाके कब्ज़ा करने वाला और ये चीज़ें ना, ये थ्योरी बहुत पुरानी हो चुकी है, ये 70-75 साल पुरानी हो चुकी है। तो अब आप किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर उसकी लैंड ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, चाहे कितना ही वीक क्यों ना मुल्क हो। अफगानिस्तान ने आपको ये दिखा दिया, 2 दफ़ा डेमो दे दिया उसने। मतलब पिछले 75 साल के अंदर 2 दफ़ा अफगानिस्तान ने डेमो आपको दे दिया कि जनाब चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई दुनिया साथ दे ना दे, लोग साथ दें ना दें, आप किसी भी इलाके को कब्ज़ा करके नहीं रह सकते। तो ये जो थ्योरी है ये आउटडेटेड थ्योरी हो गई। तो अब असल चीज़ क्या होनी है, इसराइल जो है वो क्या कोई ईरान पे कब्ज़ा करने लगा, नहीं करने लगा। उनको बेसिकली बस वही चीज़ है कि एक न्यूक्लियर पावर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उन्होंने उसको जो है वो अटैक कर दिया। मेरे हिसाब से जो संडे तक हालात नॉर्मल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका इम्पैक्ट यही आएगा, गोल्ड जो है वो 3450 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, गैप डाउन हो सकता है। और असल चीज़ मैं बताता चलूँ कि गोल्ड ने 3371 से नीचे आना था, इस चीज़ को आप समझें। गोल्ड ने 3371 से नीचे आना था टेक्निकली, इस जंग के लगते चक्कर में ये गोल्ड इतना ऊपर आ गया। तो अब हमारा जो पहला टीपी है वो 3371 होगा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यही इसको 50 को सामने रखते हुए जो है वो सेल करेंगे तो हमारा ये चीज़ होगा। दूसरा सिल्वर 3660 एक बला बनी हुई है, एक अजाब बना हुआ है, बहुत बड़ी जो है वो फंडामेंटल न्यूज़ भी उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल सकी, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल सकी। अच्छा, गोल्ड ये नहीं हुआ कि बेरिश हो गया, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, गोल्ड को बेरिश नहीं हो गया, लेकिन ये रिट्रेसमेंट थी, ये रिट्रेसमेंट का एरिया था जहाँ से आना था, नहीं हुआ। ये जो झड़प और ये एक्सपेक्टेशन थी जिसकी वजह से मार्केट ऊपर निकल गई है, लेकिन ये इतवार तक मेरे हिसाब से सब चीज़ सेटल हो जाएगी। और जो है वो आपको सिल्वर जो है वो आपको दोबारा से 3430 तक, बल्कि शायद 3420 तक मिल जाए। जैसे ही अगर ये चीज़ सेटल हो जाती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा आगे हैं मेरे एनालिसिस के मुताबिक, जितना को फॉरेन अफेयर्स को चीज़ों को समझा जाता है, तो मेरे हिसाब से जो है ना ये चीज़ होनी चाहिए। और वंस इट विल बी सेटल्ड इट विल बी डन एंड डस्टेड। दूसरा जो US30 है, US30 की एक तगड़ी सपोर्ट 41,720 के ऊपर है। तो आपकी जो वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से US30 के ऊपर 41,720 और ऊपर से दोबारा से जो है वो 42,850 ये रेजिस्टेंस रहेगी। ठीक हो गया, तो इसके अंदर अंदर मार्केट घूम सकती है, लेकिन ओवरऑल यही हुआ है कि थोड़ा बहुत जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बुलिशनेस आ रही थी और पैसा बीच में लग रहा था, सब कुछ लग रहा था, वो थोड़ा सा ज़रा डाउनग्रेड ज़रूर हो गया मामला। और असल चीज़ यही होती है कि अगर जो है वो अगले वीक के अंदर 41,720 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फिर ये एरिया जो है ना लॉन्ग टर्म इंट्राडे के ऊपर लॉन्ग टर्म बेरिशनेस और बुलिशनेस का फैसला करेगा। क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट US30 की बुलिश ही है, लेकिन अगर 3-4 दिन कोई भी 41,700 के नीचे क्लोजिंग्स आ जाती हैं तो फिर आपको लॉन्गर टर्म शायद 38,000 39,000 तक भी मार्केट बड़े आराम से आती नज़र आ जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन फ़िलहाल इसको रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाती है तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल 74.5 इज़ अ बिग वीकली रेजिस्टेंस।
इसमें कोई डाउट नहीं है 75 के आप ऊपर का एसएल दीजिए। नीचे से आपको दोबारा से मार्केट अगले वीक के अंदर अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो आपको 67.5 तक मार्केट बड़े आराम से मिल जाएगी। इसके अंदर रेंज कर सकती है मार्केट और दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। लेकिन ये कि मैं बताता चलूँ कि वही बात है कि संडे के बाद मंडे को शायद जो है ना वो ईरान इसराइल की वॉर और ये झड़प इसका कुछ जिक्र भी ना कर रहा हो। मेरा अंदाज़ा यही है, क्योंकि असल चीज़ वही है कि जो इसराइल ने जो मकासद हासिल करने थे ना, ऑब्जेक्टिव वो कर लिए उन्होंने पूरे। जो उन्होंने जो वो एक दफ़ा ईरान को लम्बा डाल के करने थे ना, वो उन्होंने डाल दिया और कुछ भी नहीं हुआ। और ईरान के अब ज़ाहिर बात देखें ना कोई एयरफोर्स भी इतने कोई नहीं है, रशियन जहाज़ हैं पुराने, तो वो तो मुकाबला हो नहीं सकता। बैलिस्टिक मिसाइल कितने को मार लेगा। और आयरन डोम कुछ ना कुछ काम तो करेगा, जबकि ईरान के पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अमेरिका चाहे जितना मर्जी बातें बनाता रहे, जी हमने नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, अंदर से आपको पता है कि अमेरिका और इसराइल दोनों एक ही पेज के ऊपर हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए। और ये नहीं हो सकता कि इसराइल ने अमेरिका को बताए बगैर इस किस्म की कार्रवाई कर दी हो। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा बीटीसी की हम बात करते हैं, बीटीसी का एक बेयर फ्लैग है, तो लेट्स सी इसके हिसाब से जो है ना वो 1,06,200 एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर टकरा के जो है वो मार्केट नीचे आती है तो जहाँ से बेयर फ्लैग स्टार्ट हुआ वहाँ तक नीचे आ सकती है। और सिंपल ट्रेड है, अगर चल पड़ती है तो इट विल बी अ सिंपल ट्रेड, कोई इसमें दो राय को मुश्किल नहीं है। ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ। 17 को कोर्स हो रहा है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं कर लीजिए। कम सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा रश नहीं लगाते। और जो भी इंटरेस्टेड दोज हूएवर आर इंटरेस्टेड दे कैन जॉइन इट। और ये थी जी जो है वो वीडियो। फ़ायदा होता है अगर आपको कुछ फंडामेंटली चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स के ऊपर मेरा ज़रा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि फंडामेंटल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं एक्चुअल मार्केट डायरेक्शन क्या है। टेक्निकल्स को फंडामेंटल जो है वो ओवर रूल करते हैं, और टेक्निकल्स आपको बताएंगे हमेशा से कि आपकी एंट्री क्या होगी, एसएल क्या होगा, टीपी क्या होगा, लेकिन फंडामेंटल विल मेजरली डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। तो इसीलिए फंडामेंटल्स को के ऊपर काम किया करें। फंडामेंटल्स आर नॉट वेरी सिंपल, फंडामेंटल्स पूरी इकोनॉमिक्स है और आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए। बहरहाल मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी एजुकेशन का लेवल ज़रा डिफरेंट चाहिए होता है। हर बंदा नहीं होता। जितने भी अब टेक्निकल्स हैं बड़े बड़े जालिम किस्म के, अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी को कहना नहीं चाहता, कोई इसी वो नहीं होता है, मतलब कोई लैंग्वेज बैरियर होना कोई आपकी लैक ऑफ स्किल का इंडिकेटर नहीं है, ये मैं बताता चलूँ आपको। लेकिन एजुकेशन ना होना ये लैक ऑफ स्किल का इंडिकेटर लाजमी है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है और उसके अंदर स्किल बहुत है। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। एजुकेशन ऑलवेज गिव्स यू द प्रायोरिटी, एजुकेशन ऑलवेज गिव्स यू द रिक्वायर्ड स्किल्स, और आपको एटलीस्ट वो बेस प्रोवाइड करती है जिससे आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं उसके लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स की एजुकेशन ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसलिए हर एक के बस की बात नहीं होती, इसलिए मोस्टली लोग फेलियर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। चलिए जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी।